नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि मर्द हजरात जो हैं वो सोना और चांदी के जेवरात इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह लोहा, पत्थर और इसी तरह पीतल है, इनकी अंगूठी भी इस्तेमाल करना मर्द के लिए हराम है। तो ये हमने बयान किया था। तो आजकल जो ये मलंग लोग जो हैं कड़े पहनते हैं हाथों में और इसी तरह बालियां पहनते हैं, खा वो मलंग पहने या कोई भी पहनता है, पाँव में पहनते हैं कड़े, या कोई ऐसा पीर है जो ये काम करता है, तो ये हराम का मुर्तकिब है। ऐसा शख्स पीर नहीं हो सकता, क्योंकि पीर वही होता है जो शरीयत की मुकम्मल पासदारी करता है, शरीयत के ऊपर चलता है, शरीयत को मानता है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान को मानते हुए अपने मुरीदों को उसका हुक्म देता है, जो कभी भी गलत काम नहीं करता। तो पीर मुर्शिद होता है कि सीधे रास्ते पर लगाने वाला होता है। ये खुद ही उल्टे रास्ते पर है तो ये क्या सीधे रास्ते पर लगाएगा। इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं इनको करने से इंसान जो है वो मुर्शिद नहीं बन सकता, क्योंकि मुर्शिद वो होता है जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी पैरवी की जाए, उस जैसा बनने की कोशिश की जाए। तो ये खुद जो है हराम का मुर्तकिब है, तो इसलिए इस जैसा बनने की कोशिश करना भी हराम है, गुनाह वाले काम की पैरवी करना भी हराम है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, नापसंद फरमाया है। तो हदीस की रोशनी में इसका इंशाअल्लाह जो है रद्द किया जाएगा। लेकिन जो चांदी की अंगूठी है इसकी इजाज़त है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं जो है तेरे ऊपर जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मर्तबा उस शख्स को देखा कि उसने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे तुझसे बुतों की बू आ रही है। फिर उसने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं किस चीज़ की अंगूठी पहनूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम ऐसा करो, चांदी की अंगूठी पहनो और उसका वज़न जो है वो एक मिस्काल हो, एक मिस्काल से कम हो। चांदी की अंगूठी हो और उसका वज़न एक मिस्काल से कम हो। तो फिक़्ह की कुतुब के अंदर, अहनाफ की कुतुब के अंदर भी है कि 4.5 माशे से कम वज़न अगर किसी अंगूठी का है और वो चांदी की है तो उसको पहनने की इजाज़त है। तो आम अगर हम समझना चाहें, अगर आप लोग समझना चाहें तो ये है कि 4 ग्राम की अंगूठी जिसका इतना वज़न है चांदी की हो तो उसको पहन सकते हैं, पहनना जायज़ है। तो आइए हदीस की तरफ चलते हैं। इमाम ज़ैलई, ये नस्बुर राया किताब है, ये किताब अहादीस जो हिदाया है, हिदाया की जितनी हदीसें हैं, हिदाया के अंदर जितनी भी हदीसें दर्ज हैं उनकी तखरीज इस किताब के अंदर है कि इस किताब के मुसन्निफ अल्लामा जमालुद्दीन अब्दुल्ला इब्न यूसुफ अज़्ज़ैलई हैं। तो साहिब हिदाया ने ऊपर हदीस जो जिक्र की थी वो कम थी, वो आधी थी। उसमें यही था कि हुजूर ने एक शख्स को देखा कि उसने लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी। हुजूर ने उससे फरमाया कि मैं तुझ पर जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूँ। फिर दूसरी मर्तबा देखा तो हुजूर ने देखा तो हुजूर ने फरमाया कि उसने तांबे की जो है अंगूठी पहनी हुई थी। हुजूर ने फरमाया मुझे तुझसे बुतों की बू आ रही है। यहाँ तक साहिब हिदाया ने इस हदीस को जिक्र किया, और वो हदीस यहाँ तक जो थी वो इमाम अबू दाऊद ने किताबुल खातिम के अंदर जिक्र की थी। ये नीचे अल्लामा ज़ैलई फरमा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। हदीस शरीफ है कि रुविया अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रआ अला रजुलिन खातमा सुफ्रिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी। फ़क़ाल माली अजीदु मिनका राइहतल असनम, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुझसे बुतों की बू पा रहा हूँ। वरआ अला आखरा खातमा हदीदिन, फिर दूसरी मरतबा उसको देखा तो हुजूर ने फरमाया कि उसने
لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فقال مالی ارا علیکا حلیۃ اہل النار. تو حضور نے فرمایا کہ میں تیرے اوپر جو ہے جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں علامہ زیلعی قلت اخرجہ ابو داود فی کتاب الخاتم. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث شریف کو یہاں تک امام ابو داود نے کتاب الخاتم کے اندر ذکر کیا، والترمذی فی اللباس، اور امام ترمذی نے کتاب اللباس میں، والنسائی فی الزینت، اور امام نسائی نے زینت کے اندر، کتاب الزینت کے اندر. عن زید بن حباب عن عبداللہ بن مسلم السلمی عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ. تو امام ترمذی اور امام نسائی نے جو ہے روایت کی ہے حضرت زید ابن حباب سے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسلم سلمی سے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے، اور یہ اپنے والد سے. قال فرماتے ہیں ان کے والد جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہ خاتم من حدید، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آ کر اور اس حال میں کہ انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فقال، تو حضور نے فرمایا کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. ثم جاءہ وعلیہ خاتم من شبہ، پھر وہ شخص دوسری مرتبہ آیا، دوسری مرتبہ حضور نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فقال ما لی اجد منک ریح الاصنام، تو حضور نے فرمایا مجھے تجھ سے بتوں کی بو آ رہی ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ای شیء اتخذہ، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں پھر اس کو پہنوں. تو قال اتخذہ من ورق، تو حضور نے فرمایا تو چاندی کی انگوٹھی بنا اور اس کو پہن. ولا تتمہ مثقالا، اور وہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے وہ ایک مثقال